चलो, हो गया स्टार्ट। चलो ध्यान दो। अभी आता है सिटिंग फीस पे। ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। सिटिंग फीस, 1 मिनट दरवाजा लगा दूं मैं। सिटिंग फीस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। मुझे बताओ मैक्सिमम सिटिंग फीस कितना पे कर सकते हैं? 1 लाख, ये हमें पता है, ठीक है। अब सिटिंग फीस मिलेगा किस किस को? अब सिटिंग फीस मिलता किस लिए है? कि भाई आओ, तुम हमारी मीटिंग में बैठो, और तुमको हम बैठने का पैसा देंगे। और बैठने का पैसा कितना देते हैं? 1 लाख मैक्सिमम, ठीक है। मतलब आप दे सकते हो मैक्सिमम 1 लाख। अब किस किस को मिलेगा सर? सबको मिलता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी मिलता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी मिलता है, नॉर्मल डायरेक्टर को भी मिलता है, सारे लोग एलिजिबल है। अब रेट ऑफ सीटिंग फीस कैसा हो सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड द अमाउंट ऑफ सिटिंग फीस। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिटिंग फीस डिसाइड करेंगे। उन्होंने 80,000 डिसाइड किया तो 80,000, उन्होंने 1 लाख डिसाइड किया तो 1 लाख, उन्होंने 2 लाख डिसाइड किया तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम सिटिंग फीस 1 लाख पर मीटिंग का अलाउ है। डिफरेंट सिटिंग फीस हो सकता है डिफरेंट क्लास ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, लाइक एग्जीक्यूटिव के लिए अलग फीस, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अलग फीस, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अलग फीस हो सकता है। उसके बाद स्पेशल नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विमेन डायरेक्टर को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉर्मल डायरेक्टर से लेस सिटिंग फीस नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब एक एग्जांपल समझते हैं कि तीन डायरेक्टर है, एक है विमेन डायरेक्टर, एक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब 3 अलग-अलग टाइप के डायरेक्टर्स है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए या डायरेक्टर्स के लिए नॉर्मल फी डिसाइड किया गया है 80,000 रुपए। एग्जीक्यूटिव को 80 मिला, इंडिपेंडेंट को 80 मिला, और विमेन को मिला 60। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। विमेन को भी कितना मिलना चाहिए? 80। नॉट लेस देन द नॉर्मल डायरेक्टर, द फी शैल नॉट बी लेस देन द पेबल टू अदर डायरेक्टर्स। उसके बाद कमीशन, कमीशन के तौर पे किसी को सिटिंग फीस मिल सकती? कौन सा? बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका डिफरेंट सिटिंग फीस डिफरेंट क्लास ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हो सकता है। विमेन डायरेक्टर को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉर्मल डायरेक्टर से कम सिटिंग फीस नहीं दिया जा सकता, उतना ही देना पड़ेगा जितना आप अदर डायरेक्टर्स को दे रहे, विमेन एंड इंडिपेंडेंट को। डन। उस हाँ, उसके बाद कमीशन, आप कमीशन के तौर पे भी सिटिंग फीस पे कर सकते हो, ठीक है। बट किस किस को? कमीशन के तौर पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को की जा सकती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कमीशन के तौर पे सिटिंग फीस नहीं मिलती, इंपॉर्टेंट। उसके बाद कब मिलेगी आपको कमीशन के तौर पे? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब, पहली कंडीशन, ठीक है। लिख लो ये पॉइंट्स। कमीशन के तौर पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दी जाती है कब? पहला कंडीशन, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। उसके बाद सच पेमेंट इज ऑथोराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पेमेंट लिखा होना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हम आपको इस केस में कमीशन देंगे, ये एओए में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और एओए में लिखने के बाद मतलब जब भी आप इसको कमीशन को दोगे तो आपको मतलब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा वाया स्पेशल रिजोल्यूशन, सॉरी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एक बार फिर से, ठीक है। कहां से करो? एक बार फिर से यहां से। कमीशन, कमीशन दे सकते हो किस किस को बताओ? और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, दोनों को आप कमीशन दे सकते हो। कब मिलेगा कमीशन? जब कंपनी को होगा प्रॉफिट और एओए में लिखा होगा तब। बट जब भी आप कमीशन दोगे तो आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत है। आप रिजोल्यूशन पास करोगे कौन सा? ऑर्डिनरी, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। देन रेम्यूनरेशन मिल सकता है आपको। रेम्यूनरेशन कितना परसेंट? क्या नहीं समझ रहे? समझ, यस तो बोला तुमने, मैंने बोला समझा, बोलती है यस। करो करो, ये इतनी हाइट चाहिए इसकी, ये बहुत नीचे हो जाता है। शाम भी कोई, देखो आए वापस। क्या आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये हम केएमपी में पढ़ते हैं ना।
मैनेजरियल रेम्युनरेशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 11%। बराबर, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन 11% तक मिल सकता है या दिया जा सकता है। उसके बाद हाँ, कि वो केएमपी में पढ़ोगे ना अलग से, यहाँ पे नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। कमीशन इज इन एडिशन टू सिटिंग फीस एंड रिम्बर्सेबल एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट है, कमीशन सिटिंग फीस नहीं होता है, कमीशन सिटिंग फीस के साथ दिया गया पैसा होता है, एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट, दैट्स वाई हम उसको कमीशन बोलते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए कि विमेन डायरेक्टर कौन कौन से कंपनी में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज विमेन डायरेक्टर, लिखो ये चीज, सबसे पहली चीज ये इधर लिखा हुआ है मैंने अलग से, सारे लिस्टेड कंपनी में आपको एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। लिखो, सारे लिस्टेड कंपनी में आपको एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल होगा 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो टर्नओवर होगा 300 करोड़ या उससे ज्यादा, तो वहां पे आपको एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है। इस साल के पेपर में भी क्वेश्चन है, समझो। देखो, विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन है कि आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। क्या? यस, आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। कौन से केस में आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी? पहले केस, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, यानी कि पब्लिक कंपनी तो हो बट लिस्टेड नहीं हो, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज्यादा अगर चला जाता है, सॉरी 300 करोड़ या उससे ज्यादा चला जाता है, तो इस केस में आपको विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा कंपल्सरीली। ठीक है। एक तुमने इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बताओ किसमें पढ़ा था? तो हाँ, सेबी एलओडीआर के प्रोविजन के हिसाब से इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर वाला प्रोविजन पढ़ा था, है ना? इसमें पढ़ा है कि दूसरे चैप्टर में होगा शायद, या इसी में होगा? अच्छा, इसी में एलओडीआर के मैंने अलग से प्रोविजन लिखाए होंगे, है ना? लिख लिया? हाँ, कंडीशन वारंट पढ़ा रहे, वो तुम पढ़ा दिया क्या? नहीं, कंडीशन वारंट तो तुम्हें है ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे होंगे। सर का आज का भी क्लास रिकॉर्ड होना चाहिए था। चलो बढ़ो नेक्स्ट। यहाँ तक चीजें तुम्हारे देखो कितने पटापट प्रोविजंस कंप्लीट हो गए। डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गया आज के आज ही, सिटिंग फीस अभी के अभी खत्म हो गया। अभी आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बी वोटेड इंडिविजुअली इन द गवर्न सेक्शन वंस, नहीं याद रखा तो चलेगा, 162 नहीं याद रखा तो चलेगा। कुछ प्रोविजन रिलेटेड टू डायरेक्टर, ईच डायरेक्टर अपॉइंटमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड थ्रू सेपरेट रिजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, करो। हर डायरेक्टर के अपॉइंट के लिए सेपरेट रिजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। शेयर होल्डर इंडिपेंडेंटली अप्रूव करेंगे हर एक डायरेक्टर को, या इंडिपेंडेंटली रिजेक्ट करेंगे हर एक डायरेक्टर को? प्रोविजन रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर आपको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो ईच डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए अलग स्पेशल नहीं, अलग रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और अप्रूवल लगेगा इंडिपेंडेंटली, किसका? शेयर होल्डर्स का। इतनी चीज क्लियर है? बेसिक चीज, बेसिक चीज है ना? उसके बाद ये बस लिख के रख दो, सेपरेट प्रोविजन या सेपरेट रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और रेजिग्नेशन, सॉरी रिजेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सेपरेट रिजोल्यूशन। डन? हाँ, अगर तुम रिजेक्ट भी करना चाहते हो तो सेपरेट रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा हर मीटिंग में। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आप चाहो तो यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करके एक से ज्यादा डायरेक्टर को एक मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लिखो ये, अगर आप चाहो तो 2-4 डायरेक्टर को एक साथ या बहुत सारे डायरेक्टर को एक साथ एक ही जगह पे अपॉइंट कर सकते हो, जिसको हम यूनानिमस रिजोल्यूशन बोलते हैं। ये लिख लो, ये पॉइंट, एक्सेप्शन वाला।
रिजेक्शन। हर मीटिंग के लिए शेयर होल्डर का अलग अप्रूवल लगेगा। अपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन। ऐसा नहीं, रिजोल्यूशन बस जनरल मीटिंग में। उसके बाद एक्सेप्शन लिखना, और एक्सेप्शन है कि आप एक से ज्यादा डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट कर सकते हो। ये लिखो, एक्सेप्शन लिखो, एक से ज्यादा डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यूनानिमस रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी के भी अगेंस्ट में कोई वोट नहीं जाएगा, सबके फेवर में वोट चला जाएगा, उसको हम यूनानिमस रिजोल्यूशन बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूछ लो, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तुमने हेडिंग दिया था क्या कुछ? प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट, वो हेडिंग देके आगे लिखो ना। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं सी एस सी टी में पढ़ा रहा हूँ अभी तुम लोगों को। हम्म। ग्रीन स्क्रीन से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है मेरे को यहाँ पे, वो एक जगह पे बैठ के पढ़ाना होता है ना, तो यहाँ पे कैसे घूम सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, तो इशू नहीं है। कि आपको हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सेपरेट रिजोल्यूशन, सेपरेट जनरल मीटिंग पास करनी पड़ेगी, ऐसा। मतलब एक जनरल मीटिंग में एक ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा, ऐसा। सम, या अगर आपको एक से ज्यादा भी करना है, तो सबके लिए सेपरेट रिजोल्यूशन पास करो उस मीटिंग में। हाँ, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि आप एक रिजोल्यूशन से बहुत सारे लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन हो जाता है उसका, कि हम एक रिजोल्यूशन से कर सकते हैं, बट उसके लिए यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब वोट किसी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, सब फेवर में। हाँ, तो अगर तुम चाह रहे हो कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, तो उसके लिए तुम्हें यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फिर। सेपरेट नहीं, वो एक्सेप्शन है ना, यही तो हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन है उसका, सेपरेट का एक्सेप्शन है ये। झाला, चलो नेक्स्ट। एग्जाम्पल वगैरह तो तुम्हारे लिए है बस। उसके बाद आता है हम अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अगेन इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं केस स्टडी बेस में। इन केस ऑफ द इंडिविजुअल प्रमोटर, अगर पूरे कंपनी में एक ही प्रमोटर है, प्रमोटर कौन होता है बताओ? प्रमोटर कौन होता है भाई? हाँ, हाँ, कौन सा अंबानी? हाँ, मतलब जो उनके पापा थे। प्रमोटर मतलब जिनका आइडिया होता है, या जो जहां से पैसा लेने का जिनका आइडिया होता है, और जो बिजनेस खड़ा करने का जिनका आइडिया है, बिजनेस का नाम क्या होगा, कैसे होगा, सब जो लाते हैं वो है प्रमोटर्स। ठीक है। उसके बाद आएंगे डायरेक्टर्स वगैरह, सब्सक्राइबर्स, सबसे पहला आदमी जो होगा वो होगा प्रमोटर। अब फर्स्ट डायरेक्टर का नाम बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर रहेगा, जब भी आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ। हाँ, नहीं नहीं, हम डायरेक्टर की बात करें ना, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। बट अगर हम कंपनी में एक ही प्रमोटर अगर है, तो उस केस में डायरेक्टर कौन होगा, वो उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक ही प्रमोटर है, तो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना चाहिए, बट अगर एक ही प्रमोटर है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो जो सब्सक्राइबर रहेगा मेमोरेंडम का, या जो प्रमोटर रहेगा, उसी को हम डायरेक्टर बोल देंगे, पहला डायरेक्टर।
समझे? समझे या वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर कंपनी में एक ही प्रमोटर है तो इस केस में डायरेक्टर वो रहेगा जिसका नाम एओए में लिखा है। अगर एओए में नहीं लिखा है तो या तो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए या तो प्रमोटर खुद, उसको हम फर्स्ट डायरेक्टर कंसिडर कर लेंगे। देन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम को जो सब्सक्राइब करेगा उसी में से हम किसी को एक फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। और नॉट मेंशन, अगर एओए में मेंशन नहीं है या एमओए में मेंशन नहीं है, द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन शैल अपॉइंट देम अंटिल द फर्स्ट जनरल मीटिंग, मतलब बोर्ड किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं खुद से, ठीक है? बोर्ड में बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, प्रमोटर्स वगैरह, तो बोर्ड खुद से किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, बट वो पर्सन का जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा। कौन सा? ये इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो सब्सक्राइबर को हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे या तो प्रमोटर को फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे। इसका भी सेम है, अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, अप टू द नेक्स्ट एजीएम। हाँ, लिखो। हम्म। क्या? सब्सक्राइबर मतलब शेयर होल्डर्स, जो पहली बार मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि जो पहली बार तुम्हारे कंपनी का शेयर खरीदेगा, ऐसा। वो बेसिकली कौन रहता है? कंपनी का मालिक ही रहता है जो पहली बार कंपनी का शेयर लेता है, प्रमोटर ही बोल लो। झालं? चलो बढ़ू मैं आगे। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बताओ। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जो सब्सक्राइबर रहेगा जिसका नाम एमओए में रहेगा वो, या तो वो नहीं है तो बोर्ड खुद से अपॉइंट करेगा जिसका टर्म रहेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। हाँ, एक सेकंड। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं है या तो मेंशन नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, और जिसको अपॉइंट किया उसका टर्म रहेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। 2 मिनट। क्या आवाज गूंज रही है? किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। डन क्या भाई? हाँ, हाँ, सॉरी। क्या हो गया? चिल मारू, ठीक है। खुद से बात कर रही हो? ज्यादा क्लासेस हो गई आज। फिश फिश फिश। ठीक है, चलो
अभी ये टेबल गिर जाए तो कितनी इंसल्ट होती लाइव में, बताओ। मतलब अगर मैं कूद रहा हूँ और ये ऐसे मेरे साथ ही, चलो। टेन्योर, क्या? टेन्योर मतलब टाइम पीरियड कितना रहेगा डायरेक्टर का। अगर कोई फर्स्ट डायरेक्टर है तो फर्स्ट डायरेक्टर होल्ड करेगा तब तक जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है नेक्स्ट, ठीक है, उसका टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। उसके बाद ऑफ द कंपनी आफ्टर द रेगुलर डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, उसके बाद रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है, नेम इंसर्टेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। DIR12, आपको DIR12 में कंसेंट जाता है बेसिकली डायरेक्टर का, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर विद, हाँ, करना है, हाँ, रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद ऑप्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर अपॉइंटमेंट, लाइसेंस लेंगे ना भाई, ड्राइवर को अपॉइंट करना है तो लाइसेंस तो लगेगा। तो ये ड्राइवर है सपोज, तो इसको अपॉइंट करने के लिए इसका लाइसेंस भी लगेगा ना, जो डिन बोलते हैं जिसको हम लोग। उसके बाद आता है, क्या बोर्ड डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है क्या। अब आए इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है दो, सॉरी भाई ये मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी चीजें याद रखना रख लो, अब इसमें बहुत टाइम जा रहा है अपना। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, किसी की मुस्कुराहट, बढ़ू क्या मैं। चलो, अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, हाँ, चलो। दो चीजें या दो डायरेक्टर यहाँ पे पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पहला है एडिशनल डायरेक्टर, दूसरा है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए एक प्रोविजन तुम्हें पता है, कुछ नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेन प्रोविजन क्या है ऑल्टरनेट डायरेक्टर का, वजह तो मुझे, हाँ, चलो। एडिशनल डायरेक्टर मतलब वो पर्सन है, जनरली हम डायरेक्टर को अपॉइंट कब करते हैं, कब, क्यों, क्यों नहीं, कब करते हैं, कौन से टाइम पे करते हैं, कौन सा इवेंट होता है जिस टाइम पे हम उसको अपॉइंट करते हैं, हम उसको जनरल मीटिंग के टाइम पे अपॉइंट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम डायरेक्टर को अपॉइंट कब कर रहे हैं, जनरल मीटिंग में। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो हमें एडिशनली गरज है उसकी, क्या है, गरज है उसकी, तो पहला एजीएम और दूसरा एजीएम, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, हम वहां पे अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टर को हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। नहीं, नहीं, वो तो वैकेंसी का ये होता है, वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर। एडिशनल वही तो बता रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि दो डायरेक्टर है बट और मुझे एजीएम तक वेट करना पड़ेगा, बट एजीएम से पहले ही मुझे किसी डायरेक्टर की नीड है, तो अगर मुझे उस डायरेक्टर की नीड है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो मैं किसी एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लूंगा दो एजीएम के बीच में। दो एजीएम के बीच का गैप कितना नहीं होना चाहिए, दो एजीएम 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बीच में जो अपॉइंट कर रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल डायरेक्टर बोलेंगे, ठीक है क्या। बस 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 ध्यान दो, तो कुछ नहीं होता। बट अभी यहाँ पे की प्रोविजन है, ये तुम्हें याद रखना है इसमें। सबसे पहला, हाँ, ये याद रख लेना, बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स जब हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं। हाँ, थैंक यू। चलो ध्यान दो, मस्ट बी ऑथोराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरा, होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एडिशनल डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और अगर एनुअल जनरल मीटिंग आगे बढ़ गई किसी रीजन से, तो ऑन द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। हाँ, जल्द से जल्द निकालना है उसको। अगर आगे भी बढ़ गई मीटिंग तो भी हम उसको उसी दिन निकालेंगे जिस दिन मीटिंग की डेट थी। बस ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। सबसे पहली चीज कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरी चीज कि उसको निकालना कब है, अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग विच एवर इज
अर्लियर, मतलब जो पास में होगा तब हम उसको निकालेंगे, बट हमें उसको एज सुन एज निकालना है, क्योंकि हमने उसको प्रोफेशनल तरीके से अपॉइंट नहीं किया, हमने तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट किया था, हम इसलिए उसको एडिशनल, हाँ, काम करो निकाल दो, ठीक है। अब भाई इसको शॉर्ट में लिख तू बाद में, क्योंकि अपना बहुत टाइम जाएगा इसमें। उसके बाद कैनॉट बी अ पर्सन फेल टू गेट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन द प्रीवियस एजीएम, मतलब ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको प्रीवियस एजीएम में हमने दिया था टाइम, मतलब अपॉइंट किया था उसको हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, समझे? नहीं सॉरी, ये ऐसा नहीं, अगर कोई पर्सन को हमने पिछले एजीएम में अपॉइंट नहीं किया तो हम उसको एज अ एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकते, ये केस स्टडी बन के एग्जाम में आता है। नहीं, मैंने बोला था कि अगर, हाँ, थोड़ा हल्का हल्का ऊपर नीचे हो गया था वो, है ना? तो अगर किसी पर्सन को हमने पिछले एजीएम में अपॉइंट नहीं किया तो हम उस पर्सन को एज अ एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है 2 बार, कि कोई पर्सन, उसको हमने पिछले एजीएम में अपॉइंट नहीं किया, बट अपॉइंट करने के लिए रख रहे थे बट फेल हो गया अपॉइंटमेंट, तो हम उसको एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, होगा क्या? नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आर्टिकल में लिखो एडिशनल डायरेक्टर के बारे में, कंसर्न लेना है डायरेक्टर्स का, उसके बाद डिक्लेरेशन, कंसर्न DIR 2 में जाएगा, बाकी डायरेक्टर्स का, उस उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का, ये बाकी डायरेक्टर्स का ना, हाँ, वो उसके बाद डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा DIR 8 में, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा पूरा कंसर्न है डायरेक्टर बनने में, मैं एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ये लिखो, डिक्लेरेशन मतलब ओथ। उसके बाद आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी है, और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराना है उस पर्सन को अपॉइंट करने के लिए। फॉर्म DIR 12, आपको ROC के साथ भी एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DIR 12 30 दिनों के अंदर अंदर, कंसेंट का, ठीक है। उसके बाद अपडेट द रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर में लिखो कि हमने, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके कंसर्न का एक फॉर्म ROC के साथ भरते हैं, उस, हाँ, हाँ, करना है, इसके बारे में आप ROC को बताओगे 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टर के बारे में एंड KMP के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो फॉर्म MBP 2 में, MBP 4 में लिखो, हाँ, इसमें से तुम्हें फॉर्म याद रहने चाहिए 3 4, कभी कभी, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्ट, किस्मत अच्छी हो तो, ऐसी ऐसा है कि तुम लोगों की अच्छी होगी तो तुम्हें डायरेक्ट पूछेगा ना, खराब होगी तो क्यों पूछेगा डायरेक्ट? 4 5 ही तो पॉइंट है। आज के आज अगर ये चैप्टर तुम लोग कर लोगे ना घर जाके, तो हो गया तुम्हारा सब, समझो। हो जाएगा तुम्हारा, है ही क्या, अभी तो तुम्हारा ऑलमोस्ट, तुम्हें चीजें याद हो ही गई है, घर जाके एक बार छानना है खुद को। हाँ, बाकी डायरेक्टर्स, हाँ, ये सही है। नहीं लिखना, लिखना यार, वो पीछे छूट जाता है तो दिमाग खराब होता है बीच बीच में।
अच्छा वो आपके वाला पॉइंट होता है। अच्छा आपके लिए रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि अंदर है तो ये दिया है आई आठ ट्वेल्व को बात ठीक है वो बता ही नहीं रहे कि वो फर्स्ट डायरेक्टर का पॉइंट इसमें ये बड़ा मुझे वो थोड़ा कंफ्यूज है कि यहाँ पर दिया है जब पूरा पूरा था वो आगे आगे उसमें पीछे क्यों पड़ा है जान तो बात है कुछ ये देखिए मैं वो तो घूम रही थी चले गया भाई उसको कितना मिस हो गया पूरे एकदम टाइट लग रहा है उसको घर जाके नहीं बनाया तो हवा अरे एक बोला कुछ बोल रहे भाई इधर बैठने का अर्थ ही नहीं निकलेगा अगर घर जाके ये सब यार सुन गया तो यहाँ बैठ के खोल दिया अब मेरे टाइम नहीं लग रहा है मेरे और का पेपर क्या वो करती हूँ मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी अब लेकिन अभी इतना जरूरत है कर कर छोड़ ये काम है कर करके ब्लॉग अभी ऐसा तो ज्यादा है चीज ज्यादा ये बता कभी ऐसा कोई मिल जाता नहीं ऐसे वो जैसे पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे मैं मांग कर तो ऐसा उस टाइम पे हो जाता था ठीक है बहुत हमें भी मर पड़ा है और तक तो ये अगर हॉस्पिटल जाते सहायता होती लिखना लिखना फिर ये ऐसे भी मैं माफ कर रही हाँ और अपने तरह मेरे को लिखना पड़ता अपने समझ में पढ़ के लिखना ये तो मैंने उस टाइम पे बताया लेकिन लिखने के लिए मैंने पढ़ा और हम पेपर से डायरेक्टर का प्रिंट आउट है ना तो लिख क्यों रहा है प्रिंट आउट तो ये जो सबका वो तो इसी में काम कर सकता है पर नहीं है खुद के पढ़ने के लिए वैसे बना रहा हूँ ना वो तो है उससे तो पढ़ना ही है क्योंकि कोर है ना अभी लेकिन कोर है तो बिल्कुल अंडरलाइन करके पढ़ सकते नहीं लगता बिल्कुल अरे वो बहुत सारा लगता है दिया है एप्लीकेशन दिया है में जी तूने होम के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज किया था अकाउंट फ्लेवर नहीं मैंने डीके और मैंने डीके को यूज किया था एक ही बुक आती है और एक गांधी भी है ना कोई तो पूनम गांधी सर अकाउंट्स के लिए तो मैं डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल डीके गोयल भी है सर टीएस ग्रेवाल नहीं है सर वो मैंने तो पीडीएफ वगैरह है डीके गोयल का मिल तो जाएगा डीके गोयल का मिल जाएगा तो अगर पीडीएफ में कुछ मिल जाएगा तो आपको उसे और और तो चलिए अबे नहीं मेरे स्कूल में बोल खरीदना ही पड़ा नहीं कि नहीं खुद आता लगे उसके लिए शायद किसी जूनियर तो थे नहीं अब परसों अच्छा ये एमटीबी स्कोर क्या है सर फॉर्म करना रजिस्टर्ड ऑफ डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्टर्स का रजिस्टर्ड केएमपी का रजिस्टर्ड जो मेंटेन करते हैं ना वो एमपीपी 4 में करते हैं लिखा तो है हम्म रजिस्टर्ड में अपडेट करना है डायरेक्टर के बारे में एडिशनल डायरेक्टर के बारे में मतलब लिखना है उसके बारे में कि एडिशनल हाँ 4 में
वो अभी चालू करेंगे इस साल से। नहीं, CS CM है। हम्म। ये है बहुत कम। सीए में बहुत कम है, अब सीए में करते नहीं है बहुत ज्यादा लोग, एग्जैक्ट सेम सिलेबस होता है उनका सीए जैसा ही, सेम। सीए में सर है ना वो, मतलब यूनिक के ओनर सीए में है। हाँ, और एक सर है पुष्कराज सर। मुझे इनको थोड़ा भेजना पड़ेगा पेपर्स वगैरह। ठीक है, आ जाओ, बढ़ू मैं आगे। हो गया तुम लोगों का। देन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, मैंने तुम्हें प्रोसीजर ना अलग से लिखवा के कराई होगी शायद, नहीं, ये डायरेक्ट एडिशनल डायरेक्टर का प्रोसीजर है। चलो, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है, या कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, तो कैजुअल वैकेंसी हमें पता है। सबसे पहली चीज तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट कैसी होती है बताओ। या तो डेथ हो गई, या तो रेजिग्नेशन हो गया, या तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, इससे हमारी वैकेंसी क्रिएट हो गई। उसके बाद वैकेंसी को फिल करने का काम किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ये याद रखना नॉर्मल है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, दिस प्रोविजन अप्लाइज ओनली पब्लिक कंपनी, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। हाँ नहीं, एडिशनल डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी वाला यहाँ पे ये प्रोविजन है, ठीक है, टू पब्लिक कंपनी। उसके बाद लीगल प्रोविजन, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग इज वैकेटेड बिफोर इस टर्म, अगर टर्म से पहले उसका ऑफिस वैकेट हो गया तो उसको फिल करने का काम बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, यही पूरा घुमा के इन्होंने बताया, बाकी ऐसे कोई एज सच काम का है नहीं वो। की पॉइंट्स, हाँ, की पॉइंट्स, applicable only to public company, the vacancy must be arise the office of director appointed in general meeting, the board of director fill the vacancy, the article of association must be prohibited such appointment, article of association में prohibition डाल सकते हैं appointment का, ठीक है, उसमें डालना पड़ेगा कि अपॉइंट भी कर सकते हैं, उसमें डालना पड़ेगा कि prohibition भी कौन कौन सी चीज कर। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एओए मस्ट नॉट प्रोहिबिट सच अपॉइंटमेंट। हाँ, एओए में लिखा रहना चाहिए ना कि हम इस डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट का प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिशन के प्रोविजन डाल सकता है वो। मतलब ऐसा है कि एओए में अगर तुमने लिखा है कि हम इस पर्टिकुलर डायरेक्टर को प्रोहिबिट कर रहे हैं तो फिर अपॉइंट नहीं कर सकते, और अगर नहीं लिखा है तो हम बोलते हैं कि मस्ट नॉट बी प्रोहिबिट, कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद द न्यू डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द टर्म ऑफ द हुज वैकेंसी बिंग फिल्ड अप, तो नया डायरेक्टर कब तक वैकेंसी, मतलब एडिशनल डायरेक्टर कब तक वैकेंसी होल्ड करेगा, या तो उसका टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं देखो, या तो जब तक उसका टर्म खत्म नहीं होता तब तक, हर डायरेक्टर का 5 साल का, या 2 टर्म 5 साल के ऐसा होता है, तो हर डायरेक्टर का टर्म या तो, नहीं, एडिशनल डायरेक्टर का तो उतना ही है, कितना, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में। एडिशनल डायरेक्टर का एक प्रोविजन बता रहा हूँ तुम्हें, कि अगर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया और किसी डायरेक्टर का टर्म खत्म हो रहा है एडिशनल डायरेक्टर से पहले, तो हम एडिशनल डायरेक्टर को उस तारीख पे भी खत्म कर देंगे, कि तेरा भाई डायरेक्टर का टर्म यहाँ तक ही था, अगर वो एजीएम से पहले आ रहा है तो भी हम उसको वहां पे खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर एजीएम पे आ रहा है, तो अगर एजीएम की डेट आगे बढ़ी तो जिस डेट पे होने वाली थी उस डेट पे भी उसको हम वैकेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। उसके बाद टेन्योर द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर होल्ड ऑफिस ओनली, देखो, अगर किसी कैजुअल वैकेंसी की जगह पे आपने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो उसका टर्म कितना रहेगा, जब तक उसका टर्म बचा हुआ है, या तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, ये लिख के रखो। नए डायरेक्टर का टर्म कितना रहेगा, या तो जब तक उसका टर्म बचा हुआ है, या तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। तुम्हारे पास 11th के पेपर है किसी के पास है, केवी के, कॉलेज के अपने, अकाउंट्स के वगैरह होंगे तो देना, और मुझे पीडीएफ देखो ना, गोयल का मिलेगा तो। हाँ, ठीक है। हाँ, उनको बस देखना है।
उनको बस देखना है कैसे होता है। चलो देन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर का एक मेरे को बस प्रोविजन बता दो फिर। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? पढ़ लिया। हाँ। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? ऐसा डायरेक्टर जो, जैसे मैं मेन डायरेक्टर हूँ, ठीक है, श्याम कोई एक ऐसे ही पर्सन है। मैं अगर ऑफिस छोड़ के 3 महीना या उससे ज्यादा बाहर जा रहा हूँ, या तो मैं एब्सेंट रहने वाला हूँ ऑफिस में 3 महीना या उससे ज्यादा, तो मैं अपनी जगह पे किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता हूँ एज अ डायरेक्टर। उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर। 3 महीने से कम वाला नहीं, ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स या मोर। ओरिजिनल डायरेक्टर। उसके बाद लीगल प्रोविजन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इट्स ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहना चाहिए। देन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर। तो वो नॉट लेस देन 3 वाला तुम याद रखना बस, कि मंथ नॉट लेस देन 3 होना चाहिए। उसके बाद की पॉइंट ऑथराइज होना चाहिए एओए में। ये सेम होता है इसके जैसा, एडिशनल जैसा, कि एओए में ऑथराइज होना चाहिए वगैरह। उसके बाद एलिजिबिलिटी। पर्सन कौन एलिजिबल होगा? द पर्सन मस्ट नॉट होल्ड एनी डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब 164 का कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हो। उसके बाद ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर मोर देन वन ओरिजिनल डायरेक्टर। मतलब एक ओरिजिनल डायरेक्टर से ज्यादा के आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। समझे क्या? आप 2-3 जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर का काम नहीं कर सकते, एक जगह पे हो केस बन सकता है। स्टार मार्क करके रखो या लिखना है तो लिख लो। या जब भी मैं बोलता हूँ ना केस बन सकता है, तो या ये पॉइंट लिख के ऊपर ऐसा केस लिख देना कि इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। लिखना लिख लो फास्ट बिल्कुल। अरे साला का, अरे हमारा चिटफंड वाला बच गया है ना, बट ठीक है, पढ़ाई तो हो गई। 1.5 घंटे का तो ये लेक्चर ही जाएगा। अभी तो 42-45 मिनट्स हो गए। साला का सबका ऊपर केस लिख के रखा, ठीक है। 10 ईयर कितना रहेगा भाई? इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में वापस आ गया तो उसका टर्म खत्म हो जाएगा, या तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर। लिख के रखो अर्लियर। उधर है। मैं अभी वही कर रहा हूँ, मैं आता हूँ ना मॉर्निंग, तो मैं अभी डायरेक्ट शाम की क्लास निपटा के ही घर जाता हूँ, बीच में नहीं जाता हूँ। 12th का खत्म हो गया मेरा, यहाँ का 11th का एक ही चैप्टर बाकी है। वो तो ऋषभ सर की क्लास है ना। हम्म। आ गए ना, 3 बजे ही था। 3 बजे था। हाँ 3 बजे ही था, 4 बज गए। हाँ चलो डन क्या, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की केस में क्या होगा? इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द क्वालिफिकेशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, करो लिखो स्टार मार्क करो। केस, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सिंपल है, कोई कोई पर्सन है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जो इंडिया के बाहर गया है 3 महीने या उससे ज्यादा, इसमें केस ऐसा पूछेंगे कि हम किसी नॉर्मल डायरेक्टर को उस जगह पे ले रहे हैं जो क्वालिफाई नहीं है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हम उसको उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर रहे हैं, तो क्या ये चीज, मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बोल सकते? ये चीज वॉइड है या वैलिड है? सिंपल सी चीज है, वॉइड है। क्योंकि हमने प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसकी जगह पे जो आएगा वो भी कौन रहेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। समझे क्या?
यूनिक के अलग अलग लोग फोन कर रहे हैं। दर्शन सर से बात हुई अभी। अभी कोई तो भी आशीष सर कॉल करेंगे बोल रहे हैं। चलो डन। ये वही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ी वापस से। तो स्टेप वन कि वो 3 महीने उससे ज्यादा इंडिया से बाहर होना चाहिए। हाँ ये चीज है कि इंडिया से बाहर होना चाहिए, ठीक है। एब्सेंट मतलब इंडिया से बाहर। उसके बाद ये ऊपर हमने पढ़ लिया सारा DIR 2 और DIR 8। DIR 2 में क्या जाता है, कंसर्न, और DIR 8 में डिक्लेरेशन। हाँ सेम सेम सेम। और कुछ वही देख रहा हूँ, कुछ अलग है क्या तो। इसमें सेम है, देखो एंटर इन द डिटेल ऑफ रजिस्टर ऑफ ये MBP 2 फॉर्म, MBP 4 सॉरी। वही वही सारी चीजें वापस। हाँ अब आ गए हम लोग प्रोसीजर पे। प्रोसीजर से पहले मैं पानी पी रहा हूँ, तुम लोग भी पी लो, फिर हम लोग प्रोसीजर चालू करते हैं। क्या हुआ? नहीं भाई, थोड़ा सा, अभी तो आधा चैप्टर भी नहीं खत्म हुआ। बोल दो। मतलब कब तक होगा अभी? मैं अभी और 15 मिनट खींचूंगा, ये जितना हो पाता है बच्चों से, है ना। क्या माइक? माइक चल रहा है, मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ। रुकना है, ठीक है रुक रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें भी ब्रेक नहीं लिया था मैंने। बट अच्छा है, दिमाग में कुछ कुछ चीजें जाती रहे, तो दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि मैं फेल हूंगा क्या। अगर दिमाग में दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ाई का जाता रहे ना, तो ये ख्याल नहीं आते कि मैं पास होऊंगा या फेल। फिर वो एक थोड़ा जी, जैसे तुम्हारा CSCT में था देखो, तुम कहीं ना कहीं दिन भर बिजी रहते थे कोई ना कोई काम में। तो हाँ, तो तुम्हारे यहाँ पे ख्याल ही नहीं रहता था कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा यहाँ पे। नहीं वो अभी नहीं सोच रहा ना, जून दूर है। फिर जैसे ही जून पास आने लगता है, ये धड़ धड़ दिन ब दिन बढ़ती जाती है, पता है। हम्म। हम्म। झालं का, बढ़ाओ मैं आगे बढ़ू, ठीक है। सुनो किसी शायर ने ये कहा, बहुत खूब, तू नदी का किनारा, गुमनाम समय। अरे नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज के आज पढ़ लो ना, तुम्हारा डायरेक्टर खत्म हो जाएगा। हाँ आराम से पढ़ना। अभी डायरेक्ट रात होगी। इसके बाद शाम का कोई, शाम शाम का कोई इसके बाद चांस नहीं है। बोलो तो कल करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर कर लेते हैं, सुनो तो सिर्फ प्रोसीजर कर लेते हैं अपॉइंटमेंट का। बाकी कल, ये तो बहुत इजी है, हम कर चुके थे ना। नहीं, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर थी ना, वो कर लेते हैं, बाकी भले ही कल कर लेंगे। कल वाला परसों करेंगे, या कल अगर ये जल्दी हो गया तो कल वाला कल ही करेंगे। अरे हाँ, वो तो चिट फंड है, चिट फंड की तुरंत बात चालू कर सकते हैं हम लोग कल, है ना। क्योंकि एकदम भी बर्डन लेके चलोगे, धीरे धीरे करते हैं। ये चैप्टर खत्म होने के लिए कितने दिन लगाए थे अपन ने भाई, 6-7 दिन तो लगे थे। बस इतना कर लेते हैं प्रोसीजर, उसके बाद भले ही मैं तुम लोगों को रिलैक्स कर देता हूँ थोड़ा।
सेक्शन याद रखना है। इसका हाँ याद रखना है। मेरी 5 बजे। मेरे को पता है, मैं पढ़ाना चालू करता हूँ ना, मेरे को फिर रोकने की इच्छा नहीं होती। जैसे अभी मुझे 3 दिनों से अच्छा क्यों लग रहा है वो, क्योंकि मैं यहाँ से घर नहीं जा रहा हूँ ना, मैं घर जाता हूँ, वापस आने के बाद मैं थक जाता हूँ, आलस आता है। फिर मैं सीधा घर अपना जब रात में देख रहा हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ से जाने के बाद। चलो करूँ ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 160 तुम्हें याद भी रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो ध्यान दो तो गाइस, ऊपर आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, मतलब किसी नए पर्सन को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, कितने दिन पहले, 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा डायरेक्टर को, मतलब डायरेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा, कोई पर्सन बनना चाहता है तो। सिर्फ नोटिस से काम चलेगा क्या? नहीं नहीं, साथ में पैसा भी देना पड़ेगा। कितना? 1 लाख रुपए आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो, ठीक है। नोटिस से काम नहीं होगा, आपको डायरेक्टर के लिए मतलब ये एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ेगा, डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपने नोटिस दिया है 14 दिन पहले और आपने डिपॉजिट भरा है 1 लाख का, ये नोटिस की जो कॉपी है हम 7 दिन में, मतलब 7 दिन एडवांस में सारे मेंबर्स को भेज देंगे, शेयर होल्डर्स को भेज देंगे। उसके बाद एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी डाल देंगे कि हमारे पास इतने नोटिस आए हुए हैं डायरेक्टर के लिए। उसके बाद आप जनरल मीटिंग में ओआर पास करोगे, कोऑर्डिनेट रिजोल्यूशन पास करोगे एंड अपॉइंट कर लोगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको आपका मनी रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको आपका 1 लाख रुपए वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल सकता है कौन से केस में? अगर आपको वोट मिले हैं 25% या उससे ज्यादा। लिखो, ये एग्जाम में केस आता है, आ चुका है बहुत बार, कि अगर आपको वोट मिले हैं, वोट कास्ट हुए हैं 25% या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? उस रिफंड मिलेगा आपका पैसा। Refund of deposit. A person other than retiring director shall be eligible for appointment as a director shall given the notice not less than 14 days before the meeting। जो शुरुआत में था, डिपॉजिट मनी नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट मनी आपको नहीं लगेगा अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, या आपके अपॉइंटमेंट के लिए हमको आप बोला गया था किसके द्वारा? एनआरसी कमेटी के द्वारा या तो बोर्ड के द्वारा। एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने बोला था। ये किस में पढ़ोगे आप लोग? बोर्ड कंपोजिशन में पढ़ोगे, एनआरसी कमेटी। अगर इस कमेटी ने बोला था कि आपको अपॉइंट करना है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला था कि आपको अपॉइंट करना है, तो इस केस में आपको एप्लीकेशन मनी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो मतलब अपॉइंटमेंट का सिलसिला, ये किसके लिए नहीं लगता है? अपॉइंटमेंट का सिलसिला नहीं लगता है प्राइवेट कंपनी के लिए, अपॉइंटमेंट का सिलसिला नहीं लगता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए जिसका एंटायर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी या तो बोथ, ठीक है। उसके बाद आप एक होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी हो गवर्नमेंट कंपनी की, तो भी आपके ऊपर नहीं लगेगा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो भी आपके ऊपर ये ऊपर वाला ये नहीं लगेगा। और निजी कंपनी के केस में डिपॉजिट जो 1 लाख का होता है, इधर 10,000 लगेगा। एक बार इसको बिना देखे ऊपर से नीचे तक हम लोग करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर को कितने दिन का नोटिस देना है? 14 डेज का नोटिस देना है, साथ में कुछ पैसा देना है क्या? यस, 1 लाख रुपए देना है, ठीक है। फिर कंपनी ये चीजों को कितने दिनों के अंदर मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को देगी? 7 डेज के अंदर देगी। उसके बाद साथ ही में एक न्यूज़पेपर में भी डालेंगे एडवर्टीजमेंट। उसके बाद आप, हाँ, उसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर में भी डालेंगे ना। उसके बाद आपको मीटिंग होल्ड करनी है, कौन सी? जनरल मीटिंग। रिजोल्यूशन पास करना है, कौन सा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या आपको आपका पैसा रिफंड मिल सकता है क्या? मिल सकता है। 2 केसेस में मिलेगा, या तो आप जीत गए तो भी मिलेगा। दूसरे केस में अगर आपको वोट मिले मोर देन
25%, तो इस केस में भी आपको आपका पैसा वापस मिलेगा क्या? मिलेगा। उसके बाद कौन से केसेस में आपको एप्लीकेशन मनी देने की जरूरत नहीं है? दो केसेस में, या तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हो, या तो आपको अपॉइंट करने के लिए वीआईपीज का ऑर्डर आया था। वीआईपीज में सबसे पहला एनआरसी कमेटी और बोर्ड, अगर इन्होंने बोला है इसके रिकमेंडेशन से आप अपॉइंट हुए हो तो आपको एप्लीकेशन मनी देने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन सेक्शन 160 का, यानी कि अपॉइंटमेंट का, कौन से कंपनीज के ऊपर लागू नहीं होता? ये नहीं होता है चार लोगों के ऊपर, चार लोगों के ऊपर। प्राइवेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सब्सिडरी, ठीक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सब्सिडरी और सेक्शन 8 कंपनी पे लागू नहीं होता। निधि कंपनी के लिए एप्लीकेशन मनी कितना है? 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। यहाँ पे हम आज का क्लास हमारा करते हैं एंड। बाकी बहुत सारा बचा हुआ है अभी, तो इसके लिए अपन मिलेंगे कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। चलो, कौन सा? ये वापस रिपीट करना है प्रो, ये अपॉइंटमेंट वाला। यही अच्छी चीज है। सर दुखता है मतलब दिमाग में कुछ गया, इसलिए दिमाग दुखना चालू होता है। तो घर जाके सो जाओ आधा 1 घंटा। नहीं, नींद आने के बाद अगर तुम पढ़ रहे हो वही चीज, यहाँ तक इवन पढ़ लिया ना तो भी चलेगा। 2 दिन में तुम्हारा डायरेक्टर चैप्टर खत्म। हाँ, और मैक्सिमम ट्राई करो कि तुम लोग देख के ना पढ़ो, मतलब सेक्शन देखा और मन से रिवाइज करना चालू किया, और नहीं भी समझा फिर तो अपना लेक्चर तो रहेगा, अब भी डलवा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।